गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है पंकज आर्य के ऑफिशियल चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का। आज हमारा चैप्टर है 5। तो आज हमारा चैप्टर का टॉपिक क्या है? व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता चला, तो कैसे पता चला कि भाई किसी जगह पर खुदाई हुई, वहाँ से क्या मिला? हमें कुछ ईंटें मिली, वहाँ से ऑर्नामेंट्स मिले, वेसल्स मिले, पॉट्स मिले। उन सभी से हम लोगों ने उनके जीवन के बारे में पता चला। तो इसी प्रकार हमें कुछ कब्रें भी मिली कि भाई वो कब्रों में लोगों को कैसे दफनाते थे, उनकी हाइट मैक्सिमम क्या रही होगी, क्या क्या चीज़ें दफनाते थे उनके साथ। और कुछ हमें पता चलता है बुक से। बुकों से कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए कोई राजा है, राजा का दरबार है, तो उसमें राजा क्या रखेगा कि भाई अपने साथ कुछ इतिहासकारों को रखेगा कि भाई वो मेरे साम्राज्य के बारे में लोगों को बताते रहे, कि भाई आने वाली पीढ़ी यदि इन बुकों को पढ़ेगी तो उनको प्रेरणा मिले मुझसे कि भाई मैंने अपने का शासनकाल में ये सब किए, इन इन क्षेत्रों को जीता, लोगों की भलाई के लिए ये क्या कार्य किए। तो इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस, कि अब हम लोग हिस्ट्री का धीरे धीरे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन बुकों के बारे में पढ़ें जो सबसे पहले है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या रहेगा? हमारे वेद्स हो गए, वेद के बारे में पढ़ेंगे आज हम। डिवीजन और पार्ट्स ऑफ वेद के बारे में पढ़ेंगे। पीपल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वहाँ पर लोगों को कैसे डिफाइन किया गया था। ठीक है, आगे स्टोन बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक ब्यूरल एक साइट मिली है इनाम गांव के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेद के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें 1000 हेमंस है। हेमंस का मतलब होता है प्रार्थनाएं। ठीक है, हेमंस का मतलब होता है प्रार्थना। और ये आज से तकरीबन 3500 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। और जो ये प्रार्थनाएं होती है, इन सभी को कहते हैं सूक्त। ठीक है, इन सूक्त का मतलब क्या होता है? वेल सेड, मतलब कि जो अच्छी तरह से बोला गया हो। ठीक है, आगे और इनको 3 ऋषियों ने लिखा गया था, 3 ऋषियों के द्वारा ओल्ड और वैदिक संस्कृत को। जो आज की हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, इसको हम भारोपीय परिवार की कहते हैं। भारोपीय परिवार की कैसे कहते हैं? कि जो भारत और यूरोप की भाषाएं हैं ना, उन दोनों का मिक्सचर को क्या कहते हैं? भारोपीय। ये बस जैसे कि कुछ हमारी लैंग्वेज के वर्ड यूरोप की भाषाओं में मिलेंगे, कुछ यूरोप की भाषाओं के वर्ड हमारी भाषाओं में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसी प्रकार हम इस भारोपीय में 5 तो भारत की भाषाएं हैं और 6 है यूरोप की भाषाएं। तो वे भारत की भाषाएं कौन कौन सी है? आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले असमीज। असमीज, ठीक है। और सेकंड है गुजराती। गुजराती, ठीक है। तीसरी है हिंदी। चौथी है कश्मीरी। कश्मीरी। और 5वीं है सिंधी। तो ये सभी कौन सी है? ये भारत की भाषाएं हैं जो वो भारोपीय परिवार की है। ठीक है, संस्कृत भाषा भी इसी परिवार की सदस्य मानी जाती है, लेकिन ये संस्कृत से ही इन सभी भाषाओं का उदय हुआ है, ना कि इन भाषाओं से संस्कृत का। ठीक है, तो ये तो थी हमारी भारोपीय की, यानी कि भारत की भारोपीय परिवार की भारत की भाषाएं जो भारत में बोली जाती है। और कुछ विदेश की भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, यूनानी है, इतालवी है, स्पेनिश है। ये सभी भाषाएं भी इसी भारोपीय परिवार से ही जुड़ी हुई है। ठीक है,
तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 गॉड के बारे में बताया गया है इसमें ऋग्वेद में। वो कौन कौन से है? अग्नि है, इंद्र है, सोम है। तो अग्नि किसे कहते हैं? गॉड ऑफ फायर, जो मतलब कि अग्नि देवता यानी कि आग के देवता को कहते हैं अग्नि, ठीक है। इंद्र वॉरियर यानी कि युद्ध के देवता को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। और सोम क्या है? प्लांट फ्रॉम विच ड्रिंक इज मेड, यानी कि सोम एक पौधा होता है जिससे क्या बनाया जाता है? एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी, ठीक है, उसे कहते थे सोम, ठीक है। तो ये 3 गॉडों के बारे में बताया गया ऋग्वेद के अंदर। आगे सामवेद। सामवेद म्यूजिकल नोट्स एंड चैंटिंग, यानी कि ये संगीत से संबंधित है। आगे हम इन वेदों के बारे में पूरे डिटेल से भी पढ़ेंगे कि भाई किस वेद की रचना कब हुई, कितने इसमें मंत्र है, ठीक है, किसने ये लिखा है, ठीक है। आगे सामवेद के बारे में भी पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में भी पढ़ेंगे, अथर्ववेद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद को हिंदी में कह देते हैं रिचुअल, कर्म कांड कह देते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। इसमें रिचुअल एंड सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया। अथर्ववेद, अथर्ववेद स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं डिविजन्स और पार्ट्स ऑफ वेद्स, ठीक है, कि भाई कितने पार्टों में बांटा गया है, वेद को कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या मतलब कि कैसे इन क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है कि भाई आपको वेद को पढ़ने के लिए ये चीज़ें तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? जो रिचुअल्स मतलब कि धार्मिक चीज़ें बताएं हमें, ठीक है। आगे संहिता। संहिता क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास। संहिता कह देते हैं इसको, संहिता। जैसे अभी तो मान लीजिए इलेक्शन हो गई, इलेक्शन में क्या होता है कि कुछ दिन पहले क्या हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता है वो, संहिता का मतलब होता है कि संग्रह, कि भाई आचार, आचार का मतलब होता है व्यवहार, कि भाई आपको अब इलेक्शनों से पहले इन चीज़ों को तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, कि भाई समझना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, उसके बारे में इन्हें लागू करना है आचार संहिता को। तो इसी प्रकार की भाई आपको वेद में ये मंत्र मिलेंगे, उसको समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ मंत्राज है। फिर है आरण्य का। आरण्य का थियोलॉजी और मेडिटेशन के बारे में बताते हैं ये। आगे है उपनिषद। उपनिषद है फिलोसफी कंक्लूडिंग पार्ट्स और वेदांता। मतलब वेदांत का अर्थ क्या होता है? मतलब कि वेद का अंत, मतलब कि भाई ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ पर आकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार वेदांत का मतलब होता है कि इससे आगे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप उन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आकर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वेदांत होता है उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे पीपल, कि भाई वहाँ के पीपलों के बारे में क्या कुछ वर्णन है वेदों में, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए आज का जो कॉमन मैन है ना, उसको उसमें कहते थे जन, या फिर विश्व, या फिर वैश्य कह लें। वैश्य वैसे उसको कहते हैं कि भाई जो व्यापार करता है, एक देश से दूसरे देश में घूमता रहता है, वहाँ की वस्तुएं यहाँ पर लाता है, यहाँ का व्यापार वहाँ पे बेचता है। तो वहाँ पर तो उसे कहते थे वैश्य। तो जैसे कि कुछ फेमस जन थे उस समय, एक तो था पुरु, एक भरत और एक यदु। आप लोगों ने नाम तो इनके सुने ही होंगे। भरत जन से फिर आगे भारत का नाम भारत पड़ा है, यदु जन हुआ, पुरु जन हुआ। तो ये तो था, ये कॉमन पीपल था ये। तो सबसे पहले आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होते थे? पृष्ठ पुजारी भी कह सकते हैं हम लोग इन्हें। तो ये वेदों का पठन पाठन करते थे, लोगों को पढ़ाते थे, ठीक है। आगे आते राजाज। राजाज क्या करते थे? परफॉर्म रिचुअल्स, नो कैपिटल सिटीज, पैलेसेज, आर्मीज, नो टैक्स कलेक्शन, नॉट सक्सीड फादर। कि भाई लोगों के पास परफॉर्म रिचुअल्स, जो
ये राजा थे, इनके पास कोई सिटी नहीं थी बड़ी, कि भाई जैसे एक ये शहर है कि ये शहर है, ये सभी मेरे अंडर में आएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था राजाओं के पास। उनके पास प्लेसेस महल भी नहीं थे, आर्मी भी नहीं होती थी, कोई टैक्स का संग्रह भी नहीं करते थे। और उस नॉट सक्सीड बाद मतलब कि यदि मान लीजिए कोई एक राजा है, उसका पुत्र हुआ, तो उसका बेटा भी आगे राजा ही बनेगा, ऐसी कोई पैट्रियार्ची नहीं थी वहाँ पर। ठीक है। तो आगे आर्याज, आर्याज कंपाउंड ह्यूमन से जो इन प्रार्थनाओं की रचना करते थे उनको क्या कहते थे? आर्याज। आगे दासज और दासयूज। ये दासेज मतलब कि जो मान लीजिए कोई राजा किसी दूसरे से युद्ध कर रहा है, तो उसको बदले में क्या मिलेगा? वहाँ से कुछ वो गुलामों को पकड़ कर ले आएगा, और वो गुलाम क्या करते थे? उन लोगों की सेवा करते थे। ये नहीं था कि भाई दिन रात उनसे काम करवाया जाता था, मार पिटाई की जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन सभी को बताया गया था कि भाई ये आपके काम है, आप युद्ध में जीत के लेकर आए हो, आपको इनकी सेवा करनी है, या फिर खेतों में कार्य करना है, या फिर घर में कार्य करना है, राज्य में कार्य करना है, तो ऐसा सब कुछ था। ठीक है। तो ये सभी था पीपल के बारे में। आगे स्टोन बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्टोन बिल्डिंग से मतलब है कि भाई जैसे कोई हमें ब्यूरी साइट मिली है, तो वहाँ पर उस लोगों को कैसे दफनाया जाता था। ठीक है। तो उसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो स्टोन बिल्डिंग में मेगालिथिस, मेगालिथिस का मतलब होता है महापाषाण या फिर शिलाखंड। कि बिग स्टोन टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, बड़ा पत्थर जो ब्यूरियल साइट से मिला है, ये हमें बेसिकली मिला है तो दक्कन से, नॉर्थ ईस्ट से मिला है और कश्मीर से मिला है। ये तीन जगहों से हमें मिला है। सरफेसेस और अंडरग्राउंड नोन एज शिस्ट। अब मान लीजिए ये कोई कब्र है, इसके ऊपर मान लीजिए ये पत्थर रख दिया, तो इसी को कहते हैं मेगालिथिस, बहुत बड़ा पत्थर। ठीक है। तो ये कहाँ पर मिले? डेक्कन के अंदर मिले, नॉर्थ ईस्ट में मिले और कश्मीर में मिले। इसको क्या कहते थे? इसे कहते थे शिस्ट। जो ये बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, उनको शिस्ट कहते थे। तो उन लोगों को मतलब कि जो यदि कोई मर जाता था तो उसकी कब्र के पास ये ऐसे रख देते थे, उसकी कब्र के ऊपर पत्थर। वहाँ से क्या क्या मिला है? ब्यूडिन पॉट्स, ब्लैक और रेड वार टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स। मान लीजिए कोई मर गया, तो उसके साथ कुछ ये पत्थर, ये लाल मिट्टी के बर्तन रख देते थे, ब्लैक एंड रेड वार टूल्स, और कुछ औजार रखते हैं कि भाई ये अगले जन्म में जाएगा तो इसे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, इसे ये वस्तुएं चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर। कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे, आभूषण रख देते थे उसकी। तो एक ऐसी ही साइट मिली है इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पर है, क्या लोकेशन है इसकी, क्या कुछ मिला है हमें इनाम गांव से? इनाम गांव से मिला, ये बेसिकली 3600 से 2700 BC पहले हुई थी, आज से 2020 से 3600 साल पहले। ये थी घोड़ रिवर के किनारे, जो सहायक नदी है किसकी है? भीमा की। अडल्ट ब्रीड इन ग्राउंड विद हेड इन नॉर्थ, एक शव मिला वहाँ से, जो उसका सिर है वो किस मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो ऐसे लेटा है, उसका जो हेड है वो किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विद वेसल्स ऑफ फूड एंड वाटर, कि भाई कुछ बर्तनों में क्या भोजन रखा जाता था और कुछ जल रखा जाता था, कि भाई ताकि ये आगे जाएगा या तो इसको ये एसिड ही मिल जाए। मैन बियर्ड इन क्ले जार इन कोर्टयार्ड ऑफ हाउस इन क्रॉसलाइट पोजिशन, कि मान लीजिए ये घर है, घर के बीच में क्या होता था? आंगन। यहाँ पर क्या होते थे? कमरे होते थे चारों तरफ। ठीक है। तो उस आंगन में दफनाया गया था इसको, बहुत बड़े ताबूत के अंदर। मतलब कि इसकी जैसे
सब के जो है, जो ये हमें मिला है एक, इसके पैरों को तो क्या किया गया था, मोड़ा गया था कि भाई शायद हो सकता है कि भाई उस ताबूत का साइज कम हुआ हो, या फिर ये बहुत ही लंबा है वो, ठीक है, उस और वहाँ पर वो जगह है जो वो कम हो गई हो। तो ऐसी कुछ साइटें मिली है हमें। आगे है चाइना के एक मिले हैं हमें, ब्यूरेड मिली है वहाँ से राइटिंग ऑन एनिमल्स बोन्स। वहाँ पर क्या हुआ था कि भाई जो वो चाइना के लोग थे, उन्होंने मान लीजिए कोई जानवर है, उसकी हड्डी पर कुछ लिख दिया और उसे क्या करते थे, फिर आग में डाल देते थे। और फिर आग में डालने के बाद क्या करते थे कि भाई उसमें वो चटक तो जाएगी ही, वो थ्रेडें अदरारें आ जाएगी उसमें, तो उसे फिर वो निकालते थे और उसे पढ़ने की कोशिश करते थे। उसे भविष्यवाणी बोन भी कहते थे ये लोग, चाइना के लोग। तो उससे क्या था कि भाई कई बार राजा क्या करते थे, उन बोन्स पर ये लिखवा लेते थे कि भाई मैं कितने साल तक राज्य करूँगा, मैं कितने मतलब कि कितने युद्ध जीतूंगा, क्या अभी फसल अच्छी होगी या काल पड़ेगा, तो ये सभी करते थे। तो इसी वजह से उन बोन्स को क्या कहते थे, ओरेकल बोन, भविष्यवाणी बोन कहते थे उनको, ठीक है। किंग इन पैलेसेज एंड ब्रॉन्ज वेसल्स, मतलब कि राजाओं के पास महल भी थे उस समय, और ब्रॉन्ज के वेसल भी थे, तांबे के। तो ये सभी चीज़ें मिली थी हमें आज उससे करीबन 3500 वर्ष पहले वहाँ पर ये सब कुछ मिला गया था। इसी वजह से वहाँ पर जो दौलत में बड़े बड़े कांसे के बर्तन भी मिले गए हैं हमें वहाँ से। लेकिन वो लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं करते, लोहे का उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। लोहे की नॉलेज तब आकर हुई जब वैदिक काल आया, उसमें आके लोगों को पता चला। उससे पहले लोहे की कोई उन्हें अच्छे से जानकारी नहीं थी, तब सिर्फ कॉपर की जानकारी थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जानने से पहले पंकज आर्य चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो में भी हम जल्दी मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।